विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना। कल्पवृक्ष। सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष एक अनोखा वृक्ष है, क्योंकि अन्य वृक्ष की भांति इस वृक्ष का बीज नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के अविनाशी और चैतन्य बीज और कोई नहीं, स्वयं परमपिता प्लस परमात्मा शिव ही हैं, जो परमधामी स्टेज में रहते हैं और उनकी रचना नीचे की ओर है। निराकारी आत्माओं का बाप परमपिता शिव, साकारी मनुष्यों का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा कहते हैं कि मैं इस सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष का अविनाशी बीज रूप हूँ, और जैसे सामान्य बीज में वृक्ष का सार समाया होता है, उसी प्रकार मुझमें इस सृष्टि रूपी वृक्ष के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। जब यह वृक्ष जर्जरीभूत हो जाता है तो मैं ही आकर सत्य ज्ञान एवं राजयोग द्वारा फिर नए सिरे से इसका बीजारोपण करता हूँ या सैपलिंग लगाता हूँ। चित्र में इस उल्टे वृक्ष को मात्र समझने के लिए सीधे रूप में दिखाया गया है। इसमें सबसे नीचे कलियुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम दिखाया गया है। कलियुग अंत में जब यह वृक्ष जर्जरीभूत हो जाता है तो स्वयं परमपिता शिव, जो इसके बीज रूप हैं, वे आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर उनके मुख कमल से सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का गीता ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं। इस ज्ञान से जगदम्बा और मुखवंशावली पवित्र ब्राह्मणों की रचना होती है, जिन्हें प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां या शिव शक्ति पांडव भी कहते हैं। कल्प के अंत में शिव भगवान के इस अवतरण समय को ही संगम युग या गीता युग कहते हैं। संगम युग के बाद सतयुग और उसके पश्चात त्रेता युग का आरंभ होता है, जिसको भारत के इतिहास का स्वर्ण युग और रजत युग कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य देवी देवता होता है। जैसा कि सृष्टि चक्र के अध्याय में बताया गया है कि सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण एवं उनके वंशजों का तथा त्रेता युग में चंद्रवंशी सीताराम एवं उनके वंशजों का अटल, अखंड, निर्विघ्न, सुख शांतिमय राज्य चलता है। वहाँ केवल एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, जो कि किसी प्रकार के बाह्य आडंबरों से रहित दिव्य गुण संपन्न जीवन जीने का एक मार्ग था। आज की परिस्थिति के विपरीत वहाँ धर्म और राज्य का अलग अलग अस्तित्व नहीं था। दोनों सत्ताएं, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता लक्ष्मी नारायण और सीताराम के हाथों में ही थी। इसलिए न वहाँ मंत्री की आवश्यकता थी, न राजगुरु की, न न्यायाधीश की और न सेनापति की, न वहाँ डॉक्टर थे और न वकील, क्योंकि वहाँ विकारों का नाम निशान नहीं था। स्वर्ग में केवल एक राज्य, एक धर्म, एक मत, एक भाषा और एक कुल था, और यह स्वर्ग केवल भारत में ही था। यह दूसरे शब्दों में भारत ही विश्व था, क्योंकि अन्य भूखंड समुद्र में समाये हुए थे। उस भारत को ही वैकुंठ, बहिष्ट या हेवन कहा जाता है। कल्पवृक्ष की इस अवधि को उसकी आदि कहा जा सकता है। इसके पश्चात जब आत्माभिमानी देवताएं देहभान में आकर वाम मार्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, अर्थात विकारी बन जाते हैं, तब द्वापर युग या कल्पवृक्ष का मध्य भाग आरंभ होता है। देवताएं कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। देवी देवता धर्म के रचिता को भूले हुए ये भारतवासी हिंदू कहलाने लगते हैं। ऐसे समय पर परमधाम से एक धर्म पिता इब्राहिम की आत्मा किसी भारतीय मनुष्य में प्रवेश कर इस्लाम धर्म की स्थापना करती है, किंतु पवित्रता को मान्यता न देने के कारण इस धर्म के अनुयायियों को पश्चिम की ओर पलायन करना पड़ता है, जहां द्वापरयुग के प्रारंभ के साथ ही इस्लामी धर्म खंड अरब देश समुद्र से ऊपर आ चुका होता है। इब्राहिम के बाद कई धर्म गुरु प्रोफेट हुए, जिनमें से एक ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट ने आज से 2000 वर्ष पूर्व ईसाई क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की।
वास्तव में क्राइस्ट की आत्मा भी इब्राहिम की भांति परमधाम से आकर किसी मनुष्य जीसस में प्रवेश कर अपने धर्म की स्थापना करती है। यह धर्म यूरोप में विकसित होता है, जिसे क्रिश्चियन धर्म खंड कह सकते हैं। इधर भारत में द्वापर युग के प्रारंभिक 250 वर्ष के बाद परमधाम से महात्मा बुद्ध की आत्मा आकर सिद्धार्थ नामक राजकुमार में प्रवेश कर बौद्ध धर्म की स्थापना करती है। हालांकि यह धर्म प्रारंभ में भारत में विकसित होता है, किंतु जल्द ही यहाँ उसका पतन हो जाता है और इसका विकास भारत के उत्तर पूर्व में स्थित देशों में होता है, जिसे चीन जापान आदि बौद्धी धर्म खंड कह सकते हैं। द्वापर युग के अंतिम भाग में अर्थात ईसा पश्चात 6ठी शताब्दी में भारत में धार्मिक अशांति या कलह क्लेश को मिटाने के लिए परमधाम से एक धर्म पिता का आगमन होता है। वह वास्तव में शंकराचार्य की आत्मा ही थी, जो एक 8 वर्षीय बालक के तन में प्रवेश कर संन्यास धर्म की स्थापना करती है। हालांकि उनके पहले भी बौद्ध भिक्षु घर-बार छोड़ मठों में रहते थे, किंतु वहां भिक्षु और भिक्षुनियां एक साथ रहते थे, इसलिए उन्हें पूर्ण सन्यासी नहीं कहेंगे। इसके पश्चात कल्प वृक्ष के अंतिम भाग अर्थात कलियुग का प्रारंभ होता है, जहां अल्प अवधि में अनेक धर्मों एवं मतांतरों की स्थापना होती है और इसके फलस्वरूप मनुष्यात्माएं आस्तिक से लगभग नास्तिक बनने लग जाती हैं। द्वापर के अंत और कलियुग के प्रारंभ में जहां एक ओर अरब देशों में हजरत मोहम्मद द्वारा मुस्लिम धर्म की स्थापना होती है, उसके मुकाबले भारत में आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना होती है। कलियुग के अंतिम 200-300 वर्षों में एक ओर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज नामक धर्म की स्थापना होती है, तो दूसरी ओर रूस में लेनिन स्टालिन द्वारा नास्तिक धर्म या साम्यवाद की स्थापना होती है। हालांकि लेनिन से पूर्व भी साम्यवादी विचारधारा का प्रारंभ हुआ था, किंतु वास्तव में सर्वप्रथम जनसत्ता केवल लेनिन को ही मिली, जिन्होंने रूस में राजाई का अंत कर दिया था। अतः वे ही नास्तिक धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। इसके अलावा कलियुग में कई छोटे छोटे मतांतरों मठों आदि की स्थापना हुई। द्वापर युग से अनेक धर्मों के चक्रों में फिरते फिरते मनुष्यात्माएं कलाहीन, गुणहीन और लगभग नास्तिक बन जाती हैं। तब कलियुग के अंतिम समय में स्वयं निराकार शिव एक साधारण मनुष्य के तन में आकर मनुष्य सृष्टि से हर धर्म की चुनी हुई आत्माओं को एकत्र करके उन्हें राजयोग सिखाकर एक माला में पिरोते हैं। परमपिता प्लस परमात्मा कहते हैं कि मैं ही द्वापर युग से अत्याचार सहती आ रही भारत की माताओं और कन्याओं को आकर ज्ञान अमृत का कलश देता हूँ। भारत की इन्हीं शक्तियों या ज्ञान गंगाओं तथा उनके युगल मणकों को वैजयंती माला के रूप में चित्र में दर्शाया गया है। इस माला में लाल फूल के रूप में स्वयं परमपिता शिव हैं तथा प्रथम युगल मनके हैं, इस सृष्टि के माता पिता अर्थात जगदम्बा और जगतपिता या प्रजापिता, जो अभी सृष्टि पर कार्य कर रहे हैं। इस माला में नास्तिक धर्म को छोड़कर 9 मुख्य धर्मों की मुख्य आत्माएं हैं, जो परमपिता प्लस परमात्मा के कार्य में विशेष सहयोगी बनती हैं। इसलिए उन धर्मों के अनुयायी किसी और बाह्याडंबरों को लेकर आपस में क्यों न लड़ें, पर हरेक यह माला जरूर जपते हैं। चूँकि नास्तिक धर्म न आत्मा, न परमात्मा और न परमात्म ज्ञान को मानता है, इसलिए इस माला में उसे कोई स्थान नहीं मिलता। जहाँ देवी देवता सनातन धर्म की नींव स्वयं निराकार परमपिता प्लस परमात्मा रखते हैं, वहीं अन्य धर्मों की नींव देहधारी धर्म पिताएं रखते हैं। चूँकि परमपिता शिव इस सृष्टि के रचिता हैं, अतः वे देवी देवता धर्म की नींव रखने के लिए सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ प्रजापिता का आधार लेते हैं। बाकी धर्म पिताएं अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नंबरवार मनुष्यों का आधार लेते हैं। धर्म स्थापन करने के बाद हर धर्म पिता एवं उनकी आधारमूर्त आत्मा अपने अपने धर्म में ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं
और संगम युग प्रारंभ होते ही हर धर्म की आधारमूर्त आत्मा परमपिता शिव से ज्ञान प्राप्त कर ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मपुत्र बन जाती है। किंतु उन धर्मों के धर्म पिताएं संगम युग के अंत में इन आधारमूर्त आत्माओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर उनको पहचानते और शक्ति प्राप्त करते हैं, और जब संगम युग में हर धर्म की आधारमूर्त आत्माएं हैं तो जरूर उनको जन्म देने वाली बीजरूप आत्माएं भी होती हैं, क्योंकि जड़ों से भी शक्तिशाली बीज होते हैं। संगम युग में जो ब्राह्मण आत्माएं दादा लेखराज टाइटलधारी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सुनाए गए बेसिक ज्ञान को ही सर्वोपरि मानते हैं और धारण करते हैं, वे हैं आधारमूर्त आत्माएं, और जो बेसिक ज्ञान के साथ साथ प्रजापिता ब्रह्मा बनाम शंकर द्वारा सुनाए गए गुह्य ज्ञान एडवांस ज्ञान को भी पहले पहले समझते और धारण करते हैं, वे हैं बीजरूप आत्माएं। इस प्रकार कल्पवृक्ष का यह चित्र एक अनूठा चित्र है जो अपने आप में विश्व के सभी धर्मों के इतिहास को समाये हुए है, जिसे पहचान कर मनुष्यात्माओं को परमपिता प्लस परमात्मा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है।